विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में हम लोग अध्याय 5 जो केसी सिन्हा का बुक है उसमें चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और संक्षेप में इसको एपी कहते हैं, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। और इसमें भी हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 5.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया, 5.2 का किया, 5.3 का किया। अभी जो प्रेजेंट में हम हल कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 का। अभी तक हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक का सॉल्यूशन कर दिया था। प्यारे बच्चों, आज जो हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर आगे चलेंगे। विद्यार्थियों, हम बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं, पूरा समांतर श्रेणी मात्र 3 लाइन का चैप्टर है और उससे ज़्यादा हम जा भी नहीं रहा है। एक इसमें एपी कहते किसको हैं, उसमें एनवा पद Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, उसके बाद n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस Tn, और इसी में दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और जब Sn दिया होता है तो हम Tn निकालना सिखाया है, Tn बराबर Sn माइनस Sn-1। इससे ज़्यादा पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ है ही नहीं। और जो एक्सरसाइज में सवाल है वो इसी पर विभिन्न प्रकार से इन सारे सूत्रों का उपयोग करके हल किया जा रहा है प्रश्नों का। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से आगे। चलिए देखिए 13 नंबर में 25 है, जोड़ 28 है, जोड़ 31 है, जोड़ ऐसे करके 100 है। अच्छा, सीधा सीधी 31 के बाद कुछ टर्म ऐसे नहीं दिया है, लास्ट टर्म दिया है। तो एक तो तरीका पुराना हमने पढ़ लिए हैं कि 25 के बाद 28 3 बढ़ रहा, फिर 31 ऐसे बढ़ रहा है जी, 34 ऐसे करके 100 तक लिखो, जोड़ो। लंबा प्रोसेस चलेगा, जोड़ना तो आता ही है। लेकिन ये जो श्रेणी लिखा, श्रेणी है ये, कथी है ये, क्या है, श्रेणी बताया, अनुक्रम में प्लस माइनस चिन्ह आता है तो श्रेणी बन जाता है। तो इस श्रेणी को जोड़ना है। श्रेणी में खासियत भी है कि एपी में है, कोची में है ये, तो एक तो आसानी से हम जोड़िए देते। एक तो फॉर्मूला पढ़िए। सबसे पहले हल में 13 नंबर देखेंगे। यहाँ ये जो दिया हुआ है वो एपी के पदों का योग है, नहीं है ये 25 के बाद 28 के बाद 31 है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है 25 जिसको ज्ञात करना है, 28 31 और प्लस करके ये डॉट डॉट किया है और लास्ट में है 100, यही ना जी। कहता है इसको बताओ कितना है, वाट कितना आएगा ये। तो इधर से गौर करने पर हम कुछ बात बता सकते हैं। सबसे पहले ये एपी लिखा हुआ है, अगर प्लस नहीं रहता तो ये समांतर श्रेणी है ना बाबू। तो समांतर श्रेणी में पहला पद 25 है और कॉमन डिफरेंस 4 अंतर बराबर कितना है बुआ, 28 में 25 चल गए 3। भाई सबसे पहले एकरा जोड़ना अगर है तो ये कई पद फॉर्मूला की है जोड़ के, अरे n पदों के योग का फॉर्मूला बताया, 2 Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस Tn, ये बताया पहला सूत्र। दूसरा सूत्र बताया इसी में a का मान रखो, तो ये आया था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अगर पहला पद और अंतिम पद पता है तो पहला पद अंतिम पद पता है, इसमें नहीं पता तो n तो बताओ पड़ते बुआ। तो एकदम पहले n कई पद के जोड़े भी कह रहे हैं, ये तो पहले बताओ पड़ते। तो पहले इसमें n निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, आज जो लास्ट वाला दिन है Tn वो 100 है, कितना है। तो पहले इसमें हमको पूछता तो है Sn बराबर, Sn पूछता है, लेकिन छुपा रूप से बैक डोर से ये हमको n भी पूछ रहा है। पदों की संख्या पता रहेगी तभी इसको हम जोड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ n भी पूछा गया है। तो फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि Tn बराबर n यही बता देगा a प्लस n-1 इंटू डी। इसके पहले वाला एक्सरसाइज जो कर रहे थे उसमें n निकालना, a निकालना, d निकालना हम सीखा था। तो n निकालेंगे इसमें, तो Tn यहाँ है 100, कितना है बाबू 100, a बराबर है 25, n निकालना है -1 और d कितना है बुआ बराबर 25 प्लस
कि 3n गुना हो जीते -3, 25 में 3 चल गए 22 + 3n होने हुआ तो 3n होने रहते 22 के एने ले भू तो 100 में 22 घट जीतन 72 78, इसलिए n बराबर 78/3, 26 का 3 मरते पढ़ दो 78 हो जीते तो n बराबर मतलब 26 पद के जोड़ना है। आप जोड़ लेवे आसानी से, पहला टर्म है अंतिम टर्म है और कई गो पद है जोड़ लेवे, क्योंकि एसएन वाला फॉर्मूला है n/2 × a + tn है ना जी। यही तो लगाएंगे, अगर डी चलोगे लेते चलोगे तो ई लगाओगे, इसमें डी भी है अपने पास, एन भी है अपने पास, तो लगा देंगे इसमें। हम इसी से बना रहे हैं तो हमको चाहिए x 26 चाहिए ना जी, एन के जगह 26 रखना है, 26 रखिए 26/2 × a के जगह पर 25 और tn के जगह पर 100, यही ना जी। 13 दूनी चलिए बराबर आ गया 13 गुना 25 जोड़ 100 कितना 125 गुना करिए 13 × 5 = 65 के 5 हाथ में 6, 13 दूनी 26 और 6 32 के 2 हाथ में 3, 13 × 1 13 और 3 16, 1625 रहे एक दो। चलिए दूसरा देखिए 14 नंबर में कहता है एपी दिया हुआ है, पूछता है कौन पद निवासी है, तो एन पूछ रहा है इसमें। इसके पहले जो एक्सरसाइज था 5.3 में यही काम किया था, 5.3 जो हम पढ़ रहे थे इसके पहले वाला एक्सरसाइज उसमें ये काम हम किया है, एन निकाला था। और जब एन निकल जाएगा तो इसको जोड़ना भी तो पड़ेगा ऐसे ही, तो ऐसे जोड़ लेंगे। अच्छा एक बात जीवन में गांठ बांध लीजिए, अगर जीवन में तरक्की करना है सफल होना है तो आसपास सफल लोग चाहिए। कैसा चाहिए? हाँ, अगर हमारा ख्वाहिश आ जाए कि हम करोड़पति बनिए तो अगल बगल वैसन के सोच वाला चाहिए, और कहीं ऐसा का मिल जाए हमको करोड़पति बनना है तो 4 गो बनिए जी तो बन गई। दूर कहाँ जाना है, घरे में कहते हो अगर कहीं हम करोड़पति बनबे, बोले हाँ बनबे करनी करोड़पति का है। चलिए तो पता है भारत में मैक्सिमम आदमी के पास कुछ रहे नहीं रहे टाइम दुनिया भर है, नहीं टाइम दुनिया भर, और उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। भोरे उठा 5 बजे मोबाइल पकड़ लिया 1.5 GB मिल रहा है, वो जब तक नहीं झरते, कभी रील चल रहा हो, कभी शॉर्ट चल रहा हो, कभी हंसी मजाक वाला चल रहा हो, कभी और कुछ चल रहा हो, मतलब 1.5 GB जब तक नहीं झरते ही नहीं तब तक ओरम लगल रहते। गली मोहल्ला में चल जाही, गांव के गांव में फील्डवा में पड़े जाए कि नहीं, तब मिलले हो तो इधन का 6 गो बैठल होता 13 गो घेरले होता और 6 गो मार रहे हो तो दहा जी। हाँ तो टाइम है पूरा, लेकिन अगर कह दे दिन में 24 घंटा, कितना घंटा आज 24 घंटा कहे 500 लगता हो, टाइम के लिए 500 लगेगा 24 घंटा के, तुरंत पकड़ लमी नहीं भाई पैसा लग रहा हो। जैसे नेटवा देखो मोबाइलवा के तो लगो इनकी तो तुरंत घर नहीं जाए, तो देख लेनी उसके बाद नेट ऑफ कर दिया, फिर रख दिया, फिर खाना पीना खाया, किताब नहीं उलटना है, काम नहीं करना है, फिर मोबाइल पकड़ा, फिर आ गया इंस्टाग्राम, फिर आ गया फेसबुक, 3 हिस्सा बुजुर्ग बर्बाद कर दल के सोशल मीडिया। हालांकि उस पर बहुत सारा क्या अभी AI के ज़माना हम पढ़ा रही हैं, ओकरा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल है, चैट GPT और पता नहीं क्या क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी पूछो हम तो बना रही है उस सेकंड में हाजिर, हम इतना देरी में बनेंगे। आने वाला टाइम AI का है, सब कुछ कर देगा वो, पढ़ा भी देगा वो, टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्हें चलाना भी तो आना चाहिए। तो अगर कहीं टाइम के बदले लग गए 5000 24 घंटा में लगता हुआ तो जरा जैसे खर्च कर तुरंत 70 को जमीन है, पैसा लग रहा टाइम का नहीं लग रहा। जिस चीज़ में पैसा नहीं लगे मुफ्त मिले उसको आदमी लुटाता है ऐसे ही, अगर पैसा लगे तो उसको कस के पकड़ता है कि नहीं इसको बचा के चलेंगे। तो यही चीज़ सोचिए दिमाग में, सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखिए। कैसा रखिए? और आसपास संगत भी वैसने लोग का रखो जो पॉजिटिव हो, जिसकी सोच पॉजिटिव हो। आप दूसर बात तो हम रोज कहिए, एक अलावे कोई विकल्प नहीं हो तो नहीं पास। बोरा ढोमी गारा ढोमी कितना कमी मिल हो, अभी कितना मिलो लेबर के 400 500 आ कहीं 6 गो बुतरू रह तो खाना दाना मिलता है न, खाना मिलते बढ़िया न कपड़ा मिलते बढ़िया, अब पढ़ाना तो दूर के बात है। इसलिए उस लायक अगर बनना है कि जीवन में कोई कमी नहीं है रहे, अपने भी कमी नहीं रहे,
बाल बुजुर्ग भी कमी नहीं रहे, तो ओकर सबसे बेस्ट तरीका पढ़ना है अभी के युग में। एक कोई विकल्प नहीं है। और पढ़े सबके पढ़ता हो, नहीं पढ़नी शादी भी अभी नहीं हो है। सब अपन गांव में अगल बगल नजर दौड़ा के देखी, बुजुर्ग ढेर सारा कुमारा मिलते हो 40 बरस के 45 तक नहीं है। हाँ, तो शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं। काहे? बेरोजगार के। तो कुछ मत कर, नौकरी मत कर, लेकिन कुछ कर। सब अब ऐसा का देखो है क्योंकि हमारे बेटिया के लेते खिलेते ही थी, तो दोलल बुलनी तक ही करते हो, कभी नहीं करेगा, करता ही नहीं। ब्याह की उम्र है 25 से 30, सरकार निर्धारित की लड़की के 21 साल और लड़का अभी फिलहाल पहले 18 है और लड़का को गले 25। अब 25 से 30 ब्याह नहीं होले तो फिर लटक जाए। लटकला बेटा तो गेला बेटा, समझ गए नहीं? इसलिए पढ़ना पड़ेगा भाई, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। आज रोज तो हम बतवे हिसाब में कुछ तो है नहीं, लेकिन हिसाब तो प्रैक्टिस के चीज है। तो ठीक है, आगो बढ़ता हो, मैदान छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। कोई सुनो ही जाके नहीं पार लगले तो गंगा जी में कूद गए। यह भगवान दल के जीवन कि कभी लटका दिए सूली पर, गंगा जी में कूद दिए, गड़िया तक चल दिए। का है भगवान सब व्यवस्था से दिया, 2 हाथ, बड़का वो माथा। हम जो कर सको ये तो अन्यों कर सको। मैं जो करेगा तुम लोग भी कर सकता है। तुम लोग अपने आप को पकड़ा नहीं। हम कोई बड़का उपदेश नहीं टपका भेजल के भगवान कि जो तोरा ये काम में दे रही हो पंडित बना के। ऐसा किया होगा क्या? तो कितना प्रैक्टिस लगा होगा इसमें, अंदाजा लगाओ। बिना प्रैक्टिस को तो हुआ बकरी धले 1 दिन और 13 दिन से ना पता है कि करते ही। तो रोज करना है एकरा। आइए देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में एपी दिया हुआ है अपने पास, 4 है, 9 है, 14 है और ऐसे करके आगे है। और कहता है कौन पद पहले निवासी है। तो अपने पास को जवाब है, माना कि टीएन बराबर निवासी है, नहीं है। मान लो टीएन अंतिम निवासी तक गया, कहाँ तक गया? तो निवासी अंतिम पद ही आया है। कैमा पद ही निवासी है, उसके लिए हम टीएन मान लिया निवासी, टीएनमा पद ही निवासी है। अब एपी देखिए, ए बराबर कितना, अरे ये कितना है जी, डी कितना है, 9 - 4 बराबर कितना। तो हमको बताना है सबसे पहले इसमें से एन बराबर बताना है, एन बराबर बताना है। तो चूंकि फॉर्मूला है अपने पास टीएन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी, ये सूत्र है अपने पास। अभी जो कर रहा है इस पर बाद में जाएंगे, क्योंकि इसको निकालने के लिए कई वो है वो हमको चाहिए n। तो n निकलते तो न भुआ, तो पहले n निकाल रहे हम। tn कितना है यहाँ बाबू 89 और a है 4, n निकालना है। और d कितना है बुआ, तो 4 प्लस ये गुना हो जाते 5n - 5, 4 में 5 चला दही तो -1 बचते और प्लस 5n है बुआ। 5n नहीं रहते और -1 नहीं आते, तो 89 में 1 जुट जीते, माइनस है एने आप जुट गए बराबर कितना 18 बचे। तो n बराबर तो 18 आ गए। पदों की संख्या कितना आया, एक मतलब 18वां पद निवासी है, 18वां पद की है। तो एक बात तो आ गए 18वां पद निवासी है, यही पूछ रहा था। अच्छा, इसके बाद कहता है इसको बताइए, तब इसके लिए हम निकालेंगे S18। क्या निकालेंगे, S18 ही तो निकालना है। तो फॉर्मूला लगाइए, पहला और अंतिम पद के टर्म में सूत्र है अपने पास Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस Tn, नहीं है क्या? बस n के जगह 18 रखिए, बाकी जो दिया है रखिए, बनेगा इसका 18/2। और यहाँ a कितना है बाबू 4 और Tn कितना है 89। तो 9 दूना ये बचले 9 और 89 और 4 हो गए 93। 9 गुना 89 4 93। 9 तिया 9 नमा 81 और 2 83, 837 आंसर होता नहीं है। और ये तो हिसाब है। देखिए 15 नंबर कहता है x के लिए हल करें। x के लिए मोटा मोटी फॉर्मूला यहाँ रोज चर्चा करते हैं, 3 ही पढ़ा है। कौन कौन फॉर्मूला पढ़ाया हम? एक तो Sn निकाले सीखेंगे, n/2 इंटू a प्लस Tn, यही सिखाएगी। और दूसरा इसी में पढ़ाया n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। और एक और सूत्र पढ़ाया Tn निकाले ले, Tn निकाले ले Sn - Sn - 1, यही लिखा जी। और एक पहले एक सूत्र पढ़ा है Tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू, इतने में पूरा एपी है बउआ, इतना ही में पूरा एपी है। आप देखें इधर 15 नंबर का पहला कहता है x के लिए हल करें।
पहला क्या कहता है, x के लिए हल करें और x लास्ट में है ना, तो इसको हम तो एनवा पद टीएन मान के काम चल लेंगे। पहला नंबर में अगर देखें तो अपने पास कुछ पद है जो एपी में है, उसका जोड़ दिया हुआ है 148, यानी 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डॉट डॉट करके चला प्लस x बराबर कितना 148, ये दुआ दे ले। अच्छा यहाँ a बराबर पूछते तब तो बताइए देवे कितना, d बराबर पूछते तो बताइए देवे 6 माइनस 1, अगर ये एपी में सब है तो T2 माइनस T1 d होगा, हर बार 5 ही रहेगा। 1 में 5 जुटा 6 में 5 जुटा 11 में 5 जुटा 16, तो ये भी है। और SN बराबर दिया हुआ है 148, SN बराबर कितना है, तो अगर इतना चीज है तो जोड़ करे ले कि कई को है चाहिए, n चाहिए, अभी तुरंत बनाया, जब n चाहिए तभी जोड़ सकते हैं, तो मान लेंगे। माना कि पहले n ही निकालना है हमको, पदों की संख्या बराबर, एकदम आसान भाषा में पदों की संख्या मान लिया n, क्या मान लिया, चूंकि SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप उपरौला सूत्रवान पहला नहीं लगेगा, क्या है कि x है तो x तो निकालना है, नहीं निकालना है तो इस पर अभी नहीं जाएगा, इसको लगाया। अब SN यहाँ दिया हुआ है, कितना हुआ 148, n हमारा निकालना है 2 गुने a के जगह पर 1 है, दे रहे और इंटू n माइनस 1, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना है 5, रख दीजिए 5। हल करेंगे इसको n के लिए, n/2 इंटू 2 एकम 2 प्लस 5 गुना होगा 5n माइनस 5 हो जी बुआ बराबर n/2, और इधर हो गए 2 में 5 चल लीजिए माइनस के 3 और प्लस 5n, यही होगा 2 में 5 गया माइनस 3 प्लस कितना 5n। ऐसा करो इस 2 को इधर गुना कर सकते हैं, 2 को इधर गुना तो ये हो जाएगा कितना 24 दूनी 28 296 हो जी बुआ, और बराबर n को इसमें अंदर गुना करो, अंदर गुना करोगे तो हो जाएगा माइनस 3n और प्लस 5n का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कुल को इधर लाएंगे या इसको इधर ले जाएंगे, ये n में द्विघात समीकरण बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसको तो काम कर सकते हैं। तब जाके लिखो कि 5n स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस 3n है और इधर आया माइनस में हो जाएगा 296 बराबर कितना, अरे इधर क्या बचा 0 बता लीजिए। अब n में द्विघात समीकरण है, हम इसका मान निकालना सिखाया, n का द्विघात समीकरण में x में द्विघात समीकरण को 3 विधि से हल करना सिखाया, गुणनखंड द्वारा और पूर्ण वर्ग द्वारा और फिर सिखाया त्रिधराचार्य द्वारा। यहाँ गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड करिए पहले, क्या क्या है पहले a गुने c करते हैं जी। अब देखिए कैसे हम गुणनखंड नहीं सिखा रही हो, हम तो डायरेक्ट एकर बात कर भाई, अगर गुणनखंड सीखो लगिए तो एकरा ले तो पूरा दू बहुपद में गुणनखंड सिखाया, द्विघात समीकरण में सिखाया, नोमा में भी सिखाया, तब एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर से समझ गए a बराबर 5 और c बराबर माइनस 296 है नी जी, तो 296 के गुणनखंड पहले माइनस रह दिया 5 गुने 2 गुने 148 तो होगा। अच्छा 148 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 बार लगेगा 74, 2 गुने 37, यही होगा, नहीं होगा। अब हमको यहाँ माइनस में 3 चाहिए, माइनस में कितना चाहिए b बराबर माइनस 3 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बचे माइनस 40 रखिए और प्लस 37 रखिए, काम नहीं होगी देखिए, अरे 37 में 40 जाएगा माइनस 3 नहीं बचेगा, गुणनखंड तो कर ही दिया। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा हम बताइए फिर से, इस पर ध्यान रखो, गुणनखंड हो गया और हल करना समीकरण को, भिन्न का जोड़ हो गया, एलसीएम हो गया, ये सब गणित का बेसिक बात है, और ये सब भी नहीं थी तो काम नहीं चलेगा गणित में। तो चलिए इतना के बाद हम यही काम करेंगे, ये रहेगा इसमें रहेगा वो। चलिए यहाँ 5n स्क्वायर हो गया, माइनस 40n लिखेगा और प्लस 37n लिखेगा, और प्लस में माइनस में कितना है 296 बराबर कितना, तो देखिए यहाँ 37 में 40n जीते तो माइनस 3n बचते नहीं बचते, और माइनस 40 गुने 37 करबो तो ये 5 गुने माइनस 296 पक्का। अभी हम दिखा देंगे, यहाँ 5n कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 8, बच जी बुआ, प्लस जैसे तो 37 हो गया, ये बराबर कितना 0। अब यहाँ समझना है कि दोनों के गुना करके 0 है तो बारी बारी 0 बराबर कर रहे, तो एगो n बराबर कितना ही है, और एगो n बराबर माइनस 37 और बटे कितना
एन है पदों की संख्या, एन को है तो कभी सुनी पूछते अगर एजा कितना पुतरू तो भिन्न में बतेबे 5.5 पुतरू, 13.5 पुतरू, 15.16 पुतरू बतेबे कभी, निगेटिव में भी नहीं बतेबे, माइनस में 3 गो बतेबे कभी, एकदम शुद्ध पॉजिटिव और पूर्णांक में, धन पूर्णांक में एन का मान आएगा। तो चूंकि एन ई जो है ई वाला जो है -37/5 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, इसलिए इसको छोड़ देगा, एन का मान यही संभव है। अतः एन बराबर कितना हुआ 8, तो एन बराबर 8 आ गया अपने पास कि एन का मान है 8। अब एक्स को हम एक्स ही निकालना है, टास्क अपना एन निकालना नहीं है, टास्क अपना है एक्स बराबर भाग। प्रश्न बोला थे, क्या बोला थे, एक्स के लिए हल करा तो एक्स में निकालना है बउआ, तो हमारा टास्क एन निकालना नहीं है, हमारा टास्क है एक्स निकालना। तो एन निकाले लिए इसलिए कि एक्स हमारा निकालना है, तो अब तो मान लवे, माना टी एन बराबर एक्स है, टी एन बराबर की है, टी एन सूत्र हो वो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर की, तो ए कितना है जब हुआ, एन कितना है बुआ -1, डी कितना है बुआ बराबर 1। हल करी 8 में 1 चल गए, 7 बचे 35 और 1, एक्स के मान 36 हो बुआ, देखिए आंसर। चलिए दूसरा देखेंगे, सेम काम करना है, अब तो विशेष चर्चा करेगा नहीं। यहाँ देखिए ए बराबर कितना है 25, डी बराबर निकालेंगे 22 -25, वो ए पी है तो T2 - T1 डी, हर बार डी ए पी की जाएगा बराबर माइनस के कितना 3, और सम दिया हुआ है एस एन बराबर 115 ये अंदर को हुआ, और एक्स बराबर इसमें हमको निकालना है। तो सबसे पहले बताया, मान लो इसमें इसको अगर सबसे पहले जोड़ देखें तो कई गो पद ही निकालना है, तो माना कि पदों की संख्या बाद में जैसे मतलब जैसे पहला किया वैसे ही करना है। तो माना कि पदों की संख्या बराबर कितना एन, काम हमारा एन निकालना नहीं, काम हमारा एक्स निकालना है, लेकिन उसके लिए एन निकालना पड़ेगा। तो चूंकि फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ना हुआ। चलिए मान रख दें एस एन है यहाँ कितना 115 बराबर n/2 इंटू 2a, ए के जगह पर 25 प्लस n-1 और इंटू डी के जगह पर कितना माइनस का टी बराबर, ये 2 को इधर गुना कर लो, 2 गुना करोगे तो हो जाएगा 230, वही दिन हुआ, और बाहर n 25 दूनी 50, ये -3n, -3 अंदर जाएगा और +3 बराबर हो गया n इंटू 50 और 3 53 और -3n, n को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 53n और -3n²। अच्छा यहाँ भी द्विघातीय समीकरण बनेगा, हल करने में हमको n² वाला प्लस में चाहिए, 2 घात वाला टर्म, तो सबको इधर कर लो, इधर करोगे तो इधर पहले से 230 है, ये प्लस में ही माइनस में हो जाएगा 53n और ये प्लस में हो जाएगा 3n², हो जाए बुआ बराबर कितना सोरिया के लिख लो, ऐसे चाहिए हमारा 3n² -53n और प्लस कितना 230, यही ना जी। बस यहाँ भी वही काम करें, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड होगा इसमें। यहाँ a बराबर है 3, a बराबर कितना और c बराबर है 230, तो गुणनखंड करना है 3 गुने 2 गुने 115, तो 23 बचे 15 से, यही तो होगा गुणनखंड, 23 बचे 15 से, तो यहाँ से 25 15 दूनी 30 और 23 53 नहीं होते। तो लेकिन एक काम करना है कि प्लस में है, हमको लिखना पड़ेगा -30 और गुने -23, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा ही, तब तो -53 चाहिए हमको, बी में क्या चाहिए -53, काम हो गया, हम पकड़ लिया। क्या करना है इसमें करना है सबसे पहले ये है 3n² और यहाँ लिखना है -53 के जगह पर -30n और -23n लिख भाई हुआ, और प्लस कितना है 230 और इधर बराबर कितना, बस एक तो हल करना है, करना की है। तो यहाँ -30n -23n -53 भी होगा, ये दोनों गुना करके प्लस में ये दोनों गुना जितना देगा उतना ही देगा। चलो यहाँ से कॉमन करेंगे 3n, यहाँ बचेगा n-10 या 10 और माइनस यहाँ से 23, यहाँ भी बचते n- कितना 10 से बराबर कितना 2 फैक्टर बन गए, 4 गुणनखंड एक बोलो ये n-10 और n की बचलो 3n माइनस कितना 23 बराबर 0। यहाँ से बारी बारी से 0 के बराबर करनी 0 के, तो n बराबर एगो 10 है, एगो की है और एगो n बराबर 23/3, तो वह बतिया हो गए
डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। ये तो नहीं हो सको है, एन के मान ही संभव नहीं है, एन के मान ही चलते एन बराबर कितना, तब एन बराबर 10 आ गए, हमरा टीएन मान लेना है एकरा, माना कि टीएन बराबर है। अब टीएन के फॉर्मूला बताइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, एकरा में सब हमरा पता है, ए पता है, एन पता है, डी पता है, मान रखिए ये कितना है जी 25 प्लस एन कितना है जी 10 माइनस 1 और डी कितना है जी माइनस का 3 बराबर कितना, हल करिए ये 25 हो गया और ये बचा 9 और माइनस 3 गुना माइनस 9 तिया 27 बराबर कितना, तो बराबर -2 तो आगो x बराबर -2 आता आंसर। देखिए आंसर, चलिए देखिए 16 नंबर में कहता है एपी दिया हुआ है, हिसाब में कोई बड़का बात नहीं है। सबसे पहले एपी दिया है, लिखिए 64 60 56 और ऐसी करके जा रहा है। एसएन दिया हुआ है कितना 544, दो उत्तरों की व्याख्या करना है, हमको निकालना है एन बराबर भाट, ओकर बाद एन का मान 2 को आएगा, इसका मतलब ये कह रहा है एन का मान 2 आएगा, दो उत्तर की व्याख्या करो क्या करना है। तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे, यहाँ से ए पता चल रहा है कितना जी, और डी बराबर 60 माइनस 64 बराबर माइनस के कितना, तो ए है, डी है, एस एन है, एन तो अभी निकाला है हमें शंका से, अभी तुरंत इसके पहले में ऐसे ही निकाला है। तो चूंकि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा नहीं जी, बस सबका मान रखिए। एस एन कितना है यहाँ 554 बराबर n/2, एन ही निकालना है, 2 गुने ए के जगह पर 64 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर -4। चलिए 2 को इधर ले आओ, तो 2 गुने 544 बराबर इधर n इंटू 64 दूनी कितना होगा 128, तो ये 128 हो गया और इसको -4 गुना करो, अंदर में -4n + 4 हो जाएगा। यहाँ बचा n इंटू 128 और 4 जुट गया 100 कितना 32 -4n, क्या n को अंदर कर लो तो 132n -4n स्क्वायर हो जाए बुआ, सबको इधर लाओगे तो ये प्लस में ही माइनस इधर ला रहे हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 132n और प्लस में इधर है 2 गुने 544 है बुआ बराबर कितना 0। अच्छा 4 के भागा लग जाएगा सब में 4 का भागा लग रहा है, यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 33 चौका 132 वो है 33n, 2 है ये 2 एक नाम निकाल गए तो 272 बराबर कितना। अच्छा आप समझना है यहाँ, अब यहाँ समझेंगे, यहाँ पर 4 और ये गुना होके 0 है तो 4 तो 4 है, 4 0 कर सको ये कि 0 एक हो पड़ते n स्क्वायर माइनस 33n और प्लस कितना है 272 बराबर कितना, इसका गुणनखंड करेंगे, a बराबर 1 है, c बराबर ये है नहीं जी, तो 272 का गुणनखंड करोगे तो ऐसा का मशीन में डालिए तो कितना बार बताया है 13 दूनी 26 6 दूनी 12 2 मरते फिर 2 दूनी 12 1 8 दूनी 16 फिर 2 मरते ये लगेगा 34 फिर 2 बार 17 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 और 17 कितना होगा 16 और 17 33 तो होगा, तो माइनस में रखेंगे और क्या, दोनों को माइनस रखेंगे तो काम तो हो ही गया। समझ लीजिए क्या करना है इसमें करना ये है n स्क्वायर माइनस 16n और माइनस 17n, यही तो करो पड़ते -16 -17 -33 -16 गुने -17 272 प्लस में होगा ही बराबर कितना 0, यहाँ से n कॉमन करेगा बचेगा n -16 -17 कॉमन करेगा वहाँ भी बचेगा n माइनस कितना 16 बराबर कितना 2 फैक्टर बना n -16 और n -17 बराबर कितना, यहाँ से n का मान ऐसा हुआ दोनों बराबर 0 कर ली तो n बराबर 16 और एगो की n बराबर 17। अब यहाँ 2 आंसर आया n का, कहता 2 उत्तर की व्याख्या करिए, तो अगर n बराबर 16 रखिए, यदि n बराबर 16 तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाए हुआ, तो टी 16वां निकाल रही है, 16वां पद हम निकाल रहा बराबर a कितना है यहाँ 64, दो उत्तरों की व्याख्या चल रहा है जी, और n मतलब 16
-1 इंटू डी कितना -4 तो 64 और यहाँ से ये हो गया 15 -4 गुना होगा तो माइनस कितना बराबर कितना 16वां पद 4 आया 17वां निकालेंगे टी 17 बराबर ए प्लस 16 टी यही होगा बराबर ए कितना 64 और 16 डी कितना -4 16 चौका -64 प्लस 64 बराबर कितना तो टी 17 जीरो है टी 17 कितना ही बुआ तो दो उत्तर के व्याख्या हो गए। यहाँ के बाद लिखना दो उत्तरों की व्याख्या दो उत्तरों की व्याख्या में क्या आया। अब सवाल ये समझते हम कि अगर 16 पद के भी जोड़ हो जाए 544 17 पद के भी जोड़ हो जाए 544 तो दोनों में से कोई एक पद जीरो रहता नहीं रहता ऐसे भी समझते लेकिन हम निकाल के देख लिया है 17वां पद जीरो आया 17वां पद कितना है हुआ जीरो सही हो गए दो उत्तर की व्याख्या 16वां पद 4 है 17वां पद कितना है सही हो गए दो उत्तरों की व्याख्या समझ रही बस ऐसी बनाना है इतना ही रखेंगे हिसाब कुछ नहीं है पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 लाइन में खत्म है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी sn बराबर n/2 इंटू a प्लस tn और sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये 3 लाइन में पूरा एपी है। लगाना कैसे है उस पर बात निर्भर करता है और हम देख ही रहे हैं कैसे लगाना है। तो इतना ही रखेंगे आज बाकी अगले क्लास में देखेंगे। घर में भी बनाने का प्रयास करिए हिसाब बनाने से बनता है देख के अगर डर से छोड़ दोगे तो बनेगा ही नहीं इसलिए बनाइए घर में जितना अपने आप बनाइएगा वही फायदा करेगा। हमारा बनलका उतारना ये फायदेमंद नहीं है सेहत के लिए हानिकारक है सेहत के लिए की है फायदेमंद वह सेहत के लिए है ये अपने से तो नहीं बने वो समझ लो तो प्रयास करो बनावे के बनना है ये है जब हम बना सको ये तो तुहनियो बना सको ही एक कोई हुज्जत नहीं है।